जानिब हम चलते हैं गुल प्लाजा की जानिब, जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था एक फ्लोर के ऊपर, और अब कुछ हाथ के साइन की वजह से रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से बताया गया है कि यकीनी तौर पे वहां पे अब कोई जिस फ्लोर पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था वहां अभी कोई मजीद बॉडी इस वक्त फाउंड नहीं की जा सकी है। रेस्क्यू एहलकार जो है वहां पर अब अपना ऑपरेशन इस वक्त फिलहाल उस फ्लोर के ऊपर ख़त्म कर चुके हैं, और कुछ मनाजिर ऐसे हैं यकीनी तौर पे जो बॉडीज़ रिकवर की गई हैं, जिनकी बाक़ियात रिकवर की गई थी, यकीनी तौर पे एक अफसोसनाक मनाजर दिखाए गए थे। और ख़ास तौर पे अब हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कूलिंग का अमल जिस हिस्से में मुकम्मल हो रहा है, वहाँ पर रेस्क्यू के लिए जो एहलकार हैं, सर्च ऑपरेशन के लिए जो एहलकार हैं, रेस्क्यू एहलकार, वो वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जान हथेली पे रख के। यकीन तौर पे जिस तरह से ये इमारत नहायती कोई खस्ता हाल हो चुकी है, किसी भी वक्त ये मुनहदम होने का खदशा है, और अब इस बात का इजहार किया जा रहा है कि जो उसके साथ वाली बिल्डिंग है रिम्पा प्लाजा, उसकी जो पार्किंग एरिया की जो पिलर और बुनियादें हैं वो भी काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये भी अब कुछ आगे झूलती हुई दिखाई दे रही है। शाज़िब, मज़ीद जानना चाहेंगे जो सर्च ऑपरेशन था इस फ्लोर पे अब रोक दिया गया है, ख़त्म हो गया है सर्च ऑपरेशन? जी बिल्कुल, देखें ये सर्च ऑपरेशन मुसलसल चल रहा है। अभी एक टीम जिन्होंने लाशें निकाली हैं वो गई थी अंदर। अब दूसरी टीम जो है अंदर रवाना हो रही है, तैयारियां कर ली गई हैं, सीढ़ियां लगा दी गई हैं दोबारा से, और अब दोबारा जो है सर्च ऑपरेशन जो है शुरू किया जाएगा। कुछ लाशें जो है मिली हैं जो सोख्ता हालत में हैं, और उनको जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जाबाग अफराद की जो तादाद है वो 20 से ज़ायद हो चुकी है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो तकरीबन 40 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है गुजर चुका है, और मुतासरीन अपने प्यारे को तलाश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर तमाशबीन भी जो है बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो इस सानिए को दूर से अपने मोबाइलों से, अपनी आंखों से जो है महफूज होते हुए दिखाई देते हैं। जबकि साथ ही साथ इस क्राउड को मैनेज करने के लिए पुलिस और रेंजर्स के दस्ते यहाँ पर पहुँचे हैं, और उनको जो है दूर किया गया है जो यहाँ पर तमाशाई बने हुए थे। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो रेस्क्यू इदारों के जो एहलकार हैं वो एक टीम जो अब थी उन्होंने जो चंद लाशों को निकाल कर अस्पताल रवाना किया है, जबकि मज़ीद दूसरी टीमें जो है यहाँ पर तलब की गई हैं। जो कॉस्ट्यूम होता है फायर ब्रिगेड हुकाम के पास, वो पहनकर जो है अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है, जबकि साथ ही साथ अंदर धुआं इतना है, जो दीवारें हैं वो इतनी हीटअप हो चुकी हैं कि वहाँ पर चलना जो है गवारा नहीं है। जो स्पेशलाइज जो जूते आते हैं फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब के पास, उसकी मदद से वो जो है अंदर गए, वो पहनकर अंदर गए हैं। और अब एक रेस्क्यू एहलकार से हमारी बात हो रही थी, उसने बताया कि अंदर सांस लेना दुश्वार है, हर चीज़ जलकर राख हो चुकी है, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर जो करीबी रिहायशी लोग हैं वो यहाँ पर जो है इस सानियों को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। मैं आपको ये जानना चाहेंगे, अब से कुछ देर कबल हम ये मनाजिर देख रहे थे कि जो हमें इस वक्त मंजर में क्रेन नज़र आ रही है, इस क्रेन के ज़रिए कुछ रेस्क्यू एहलकार छत की जानिब भी गए थे, उस हवाले से क्या बताएंगे? लपेट में ले लिया था। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है मुसलसल ऑपरेशन जारी रहा। गुज़िश्ता रात जो है मज़ीद सर्च ऑपरेशन के दौरान 8 लाशें निकाली गई थी, फिर इनकी जो तादाद थी वो 14 हो चुकी थी, और मज़ीद अब जो है लाशें निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इसमें सुख्ता हालत में जो है लाशें निकाली गई हैं, और उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमारी आवाज़ पहुँच नहीं पा रही है, आपसे जानने की मज़ीद कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जारी है, और जिस तरह से शाज़िब ने बताया कि मज़ीद जो रेस्क्यू टीम थी, दूसरी टीम उसको मज़ीद अंदर जाने की इजाज़त मिली है, वो मज़ीद अंदर की तरफ गए हैं। दूसरी टीम को भेजा है, जो पहले टीम सर्च ऑपरेशन में थी उसने शायद बाहर निकाला है, और अब दूसरी टीम को अंदर भेजा है, वो सर्च के लिए अंदर मज़ीद गई है, और उसके बाद दोबारा से सर्च का जो सिलसिला है इस फ्लोर के ऊपर जहाँ इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, इस फ्लोर पर मज़ीद सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। इस वक्त आप मनासिर देख रहे हैं सर्च ऑपरेशन के, यकीनी तौर पर गुल प्लाजा में इस फ्लोर के ऊपर बॉडीज़ फाउंड करने की मज़ीद कोशिश की जा रही है। तकरीबन 74 अफराद के जो नाम हैं वो लिस्ट में दर्ज किए जा चुके हैं जो अब तक लापता हैं, और यकीनी तौर पे DNA के लिए भी तमाम जो मुतासिर हैं उनको अस्पताल आने का कह दिया गया है। शाज़िब, आपसे जानना चाहेंगे, अब से कुछ देर कबल हमने मंजर में देखा था कि एक क्रेन मौजूद है, और उस क्रेन के ज़रिए कुछ रेस्क्यू एहलकार जो है वो छत की जानिब बढ़े थे, तो क्या इस हवाले से हम ये देख सकते हैं कि छत की जानिब बढ़ना सेफ़ था और वहाँ से रेस्क्यू के लिए या सर्च के लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें स्नारकल की मदद से फायर अफसर जो है वो इस मुतासरा इमारत के ऊपर गए थे, और वहाँ से रास्ता तलाश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हिकमत अमली भी जो है नाकाम रही, क्योंकि छत की जानिब से नीचे आने का जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। तो इस इमारत का जो पिछला हिस्सा है
वो मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है और वहाँ पर मलबा हटाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 10 बजे ये जो है मलबा हटाने का काम जो शुरू किया गया था, उसके बाद वहाँ पर ड्रिलिंग के ज़रिए, हैवी मशीनरी के ज़रिए मलबा एहतियात के साथ जो है हटाया जा रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो इस नारकल की मदद से लोग जो फायर ऑफिसर जो है ऊपर गए थे, उन्होंने जो है ऊपर इस इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही क्योंकि वहाँ पर नीचे जाने का रास्ता नहीं है। जबकि इस इमारत के ऊपर अगर देखा जाए तो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, वो भी जो है उसमें उधर भी जो है फ्यूल टैंक होता है और फ्यूल टैंक में आग लगने का मज़ीद ख़तरा जो है बढ़ जाता है। अगर वो उस पर जो है आग के शोले पहुँचते तो मज़ीद नुकसान हो सकता था। वहाँ पर भी जो है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से शावर किया गया है इस नारकल की मदद से, जबकि साथ ही साथ अभी भी जो है इस इमारत से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो रेस्क्यू रज़ाकार हैं वो अंदर दाखिल हुए थे और उन्होंने सर्चिंग की थी। सर्चिंग में जो है सर्चिंग की थी, लेकिन अंदर धुआं ज़्यादा हो जाने की वजह से अब भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान नेवी हो गई, पाकिस्तान रेंजर्स हो गई और इसी तरीके से दीगर फलाई इदारे यहाँ पर मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। बात की जाए यहाँ पर जो क्राउड है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो पुलिस की जाने से जो बनाया गया था क्राउड मैनेजमेंट यूनिट, वो तो गैर फ़ाल हो चुका है। रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है वो भी गैर फ़ाल होती हुई दिखाई देती है। अच्छा, जो है यहाँ पर बताइएगा इस हवाले से, सर्च का ऑपरेशन का जो अमल है वो सिर्फ एक इसी रास्ते से किया जा रहा है या कोई दूसरा और रास्ता भी तलाश करने की कोशिश हो रही है ताकि किसी और तरीके से, किसी और जगह से अंदर दाखिल होकर सर्च किया जा सके? कोई बॉडी अंदर है या नहीं? जी बिल्कुल, देखें इसमें अगर सर्च ऑपरेशन के हवाले से बात की जाए कि कितने मुकाम से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, तो इस इमारत का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर हैवी मशीनरी के ज़रिए सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जो है शुरू कर दिया गया है। जबकि सामने की जानिब से जो है सीढ़ी लगाकर अब दाखिल होने की कोशिश की गई है, जहाँ से अब मज़ीद लाशें निकली थी। ये तमाम मनाज़िर आपको बता रहे थे, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, लेकिन अब इस मुकाम से अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता इस इमारत का नहीं है। देखिए ये जो गुल प्लाज़ा था वो तकरीबन 8,200 गज़ पर मुश्तमिल था और इतना बड़ा रकबा है और वहाँ पर तकरीबन 16 गेट बताए गए थे और 16 गेट में से 3 मेन गेट थे जो तीनों जानिब खुलते थे गुल प्लाज़ा के। जब यह आग लगने का वाक़या पेश आया था तो उस वक्त भी जो है गुल प्लाज़ा के सिर्फ 3 गेट खुले थे, बाकी जो गेट थे, जो ग्रिल थी वो बंद पड़ी हुई थी क्योंकि मार्केट बंद होने का वक्त था। जो सीसीटीवी फुटेज आई है 10:22 पर आज न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसमें देखा जा रहा है कि 10:22 पर आग लगने का वाक़या रोनमा हुआ और आग देखते ही देखते उसने अपनी पूरी इमारत को लपेट में ले लिया था। अगर बात की जाए ये यहाँ पर अगर 16 रास्ते थे तो 16 रास्तों में से सिर्फ 3 ही खुले हुए थे। तो मैं आपको बताऊँ कि गुल प्लाज़ा जो है तकरीबन रात 9 बजे बंद होना शुरू हो जाता है और दुकानदार अपना जो कारोबार है वो बंद करना शुरू कर देते हैं। जो ग्राहक होते हैं वो भी जो है बस आखिरी डीलिंग करके अपना जो सामान खरीदा होता है उसके बाद ले जाया करते थे। 2 रोज़ कबल जब यहाँ पर का दिन था, छुट्टी का दिन था, आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया और वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से आपसे मज़ीद तफसीलात लेते रहेंगे कि वहाँ सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है। इस हवाले से आपको बताएं तो गुल प्लाज़ा में इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, कुछ बॉडीज़ को वहाँ से फाउंड किया गया है।